झारखंड ना, झारखंड छत्तीसगढ़ में बहुत नक्सलवाद है, जानते हो ना नक्सलवाद। जहाँ के वहाँ के जो लोग हैं उनको लगता है कि जो सरकार हमारे लिए कर रही है वो अच्छा नहीं है और हमें और अच्छा चाहिए। उनका जो मोटो है, उनका जो मांगने का तरीका गलत है, लेकिन वो लोग गलत नहीं है। मैं नहीं बोलता कि वो लोग गलत हैं, उनके साथ सरकार ने बहुत गलत किया है पहले से, तो लेकिन उनका जो तरीका है वो गलत है। उन्होंने हथियार उठा लिए, उससे क्या है कि सरकार के जो फौज को या सरकार को नुकसान होता है। तो पहले तो गवाही तो हमारी सबकी यही है कि हम जो इस दुनिया में जिंदा है, तो ये बहुत बड़ी गवाही है कि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कल जिंदा थे, आज नहीं होंगे बेचारे, उनका बुलावा आ गया ऊपर से, उनका टाइम हो गया तो वो चले गए। लेकिन जिंदा है तो परमेश्वर की गवाही देते रहो और परमेश्वर के नाम में बढ़ते रहो। जैसे आज प्रचार था, आज का वचन था कि परमेश्वर में दृढ़ बने रहो। दृढ़ कैसे बनना है, इसे सबको पता है कि मार्ग, सत्य और जीवन परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, मैं हूं। तो दृढ़ बनना है कि अपने आप को दृढ़ करना है कि उसमें चलते रहें, पाप से बचे रहें और परमेश्वर के दिए गए मार्ग पे चलते रहें। मनुष्य जीवन जो है बहुत कठिन है और गृहस्थी जीवन जो है वो सबसे ज्यादा कठिन है। आदमी गृहस्थी जीवन जीते जीते बहुत सारे गुनाह करता है, अपनी जिम्मेवारियों को, जरूरतों को पूरा करते करते कई गुनाह, गलतियां भी करता है। तो उसके लिए बचे रहना है तो परमेश्वर को याद रखना बहुत जरूरी है। तो मेरी जिंदगी की गवाही है कि जैसे झारखंड में आप लोगों को पता है बहुत खतरनाक एरिया है, वहाँ जो फौजी लोग हैं जिनकी वहाँ ड्यूटी लगती है, एक बार सभी के दिल में डर हो जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा वहाँ। मैं भी चंडीगढ़ से जब पोस्टिंग होके वहाँ गया था, बदली होके, तो वहाँ का जो एरिया देख के तो बहुत अच्छा लगा कि पहाड़ है, अच्छे अच्छे पहाड़। लेकिन जब हम लोग स्टेशन पे उतरे, स्टेशन से उतर के हमारे कैंप को जा रहे थे, तो हमने देखा कि लोग, बहुत गरीबी है वहाँ झारखंड में, झारखंड और बिहार में और छत्तीसगढ़ एरिया बहुत गरीबी है वहाँ। तो लोग बेचारे, एक तालाब था, तालाब के अंदर ही नहा रहे थे, उसी में कपड़े धो रहे थे, उसी तालाब के अंदर उनके पशु भी नहा रहे थे। मतलब पीने का पानी भी वहाँ लोगों को अच्छा नसीब नहीं होता है और जंगल एरिया है। मैं सोच रहा था, मैं डर भी रहा था अंदर से कि हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ जंगल में। लेकिन फौज ऐसी है, जहाँ किसी की जैसी ड्यूटी होती है वैसा उसको बना देती है और वैसा बनना भी पड़ता है। तो बहुत सारी कठिनाइयां आई वहां पे ड्यूटी करने में, लेकिन परमेश्वर का हाथ हमारे साथ था हमेशा, प्रभु का साथ, कि उसने 5 साल में, 4 साल 9 महीने में मुझे बहुत आशीष दी वहां पर और बचा के रखा हर तरह की ड्यूटी के लिए और हर तरह की तकलीफों से बचाया। और मेरे जो साथी थे उनका प्यार और मेरे ऑफिसर जो थे उनका प्यार मिला, इज्जत मिली। और इज्जत अब तभी मिलती है जब हम काम करते हैं। तो परमेश्वर में चलोगे तो तभी आपको इज्जत मिलेगी, अगर आप उसके हुक्मों पे चलते रहोगे। आप घर में हो, आपका बाप माँ भाई, बड़े भाई बहन जो आपको काम देते हैं, जो आपको बोलते हैं, वो आप अगर उनकी इच्छा के अनुसार करोगे तभी आपको इज्जत प्यार करते हैं। माँ बाप तो बिना काम के भी इज्जत करते हैं, ऐसा हमारा परमेश्वर भी है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। चाहे हम अच्छे काम करें या गलत काम भी करेंगे तब भी वो हमसे प्यार करता है, इसलिए हमें बचा के रखता है। लेकिन दुनिया में अगर जहां आप काम करते हो, लेबर करते हो, जहां फिर आप नौकरी करते हो, तो आप अपने मालिक को जो काम करके दोगे तभी वो आपकी इज्जत करेगा, तभी आपको मजदूरी देगा, है ना। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो बहुत महान है, उसके अगर आप काम करते हो, उसके नाम पे चलते हो, तो वो आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देना चाहता है और देता है। और हम लोग ड्यूटी जाते थे तो बहुत सारी कठिनाइयां आई, मैं सारा नहीं बताऊंगा, आप सुन के थोड़ा सा आपको और डर लगेगा। लेकिन एक बार की बात बताता हूँ।
तो हम लोग जैसे ड्यूटी के लिए जाना था, तो वहाँ पर हमें बताया गया कि नक्सली है, वहाँ पर बॉम्ब वगैरह उन्होंने फिट कर रखे हैं, तो आपको वहाँ पर ड्यूटी जाना है। तो हमारी टीम जो थी वहाँ जा रही थी, कोई 5-6 टीम वहाँ ड्यूटी के लिए बुलाई गई थी। और फौज में जब 5-6 टीम को एक साथ बुलाया जाता है तो पता चल जाता है कि वहाँ पे खतरा ज़्यादा है। तो हम लोग दोपहर को ही हम लोगों को खाना उन्होंने बना दिया कि रात का आपका खाना वहाँ होगा, आप अपना लंच कर लो और अपना सामान ले लो, आपको जाना है। और हम लोगों को जाने के लिए भी उन्होंने क्या ट्रक दिए, बड़े बड़े ट्रक दे दिए वो पुलिस वालों ने जाने के लिए। उसमें आधे रास्ते में तो जाते जाते लोग बीमार हो गए। सर्दी का मौसम था, जनवरी का महीना, जनवरी का लास्ट था और फरवरी का स्टार्ट पिछले साल 2023 का। तो हम लोग जैसे वहाँ पहुँचे ड्यूटी के लिए, तो कैंप में हमें रुकना था रात को हम लोग 10 बजे के करीब पहुँचे वहाँ। 10 बजे पहुँच के खाना वगैरह खाया और सोते सोते हम लोगों को 12 बज गए और सुबह 5 बजे उठ गए। और हम लोगों को जाना था सुबह 6 बजे वहाँ से निकल जाना था। लेकिन आगे जो रास्ता था पहाड़ी एरिया था, पहाड़ी एरिया में ट्रक तो जा नहीं सकते बड़े बड़े, और छोटी बसें उन्होंने हमारे लिए भेजी जो लेट हो गई। वो पता नहीं परमेश्वर की क्या दया थी जो वो बस लेट हुई। ज़्यादातर गाड़ियाँ ऐसी लेट होती नहीं है, तो वो जो बसें थी वो लेट हो गई, जिसके कारण हम लोग उसमें बैठे और वहाँ जहाँ हमने पहुँचना था आधा घंटा हम लोग लेट पहुँचे। तो हमारी टीम जो पीछे पहुंची लेट, तो जो आगे टीम पहले पहुंची हुई थी, वैसे हमारा नंबर आगे, सबसे आगे जाने का हमारा नंबर था हमारी टीम का, जिसमें मैं और मेरे साथी सबसे आगे चलते थे, हम 4 लोग, बाकी टीम सारी पीछे रहती थी। एक डॉग वाला जो सर्च करता जाता है और एक मेटल डिटेक्टिव, हमारे पास एक यंत्र होता है जिससे पता चलता है बॉम्ब कहाँ लगा हुआ है, उसको चेक करने के लिए। तो सबसे आगे पहले चलता है डॉग वाला, उसके पीछे 2 मेटल डिटेक्टिव वाले चलते हैं और उसके पीछे मैं होता था, मेरे पीछे एक नेविगेटर और हमारे बाकी टीम। तो जैसे हम लोग आधा घंटा वहाँ लेट पहुँचे तो हमारी जगह दूसरी टीम चली गई। जैसे वो टीम वहाँ पहुँची और उनका पैर जो है जहाँ बम फिट कर रखा था उसके ऊपर आ गया और बम जो है फट गया। और बम फटते ही 4 लोगों की, किसी की टांग, किसी के पेट में लगा, किसी का हाथ उड़ गया, वो लोग जख्मी हो गए। और हम लोग बस से अभी उतर ही रहे थे, जैसे हम लोगों ने बस से पैर ही नीचे रखा तो बहुत सारा धमाका हुआ बम का। जैसे आपने दिवाली में पटाखे सुने, जैसे आपके कान के पास ही पटाखा चल जाए, इतना बड़ा धमाका। तो 5 किलोमीटर तक वो धमाका सुनाई दिया। तो हमारी टीम में कुछ बुजुर्ग लोग भी थे जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो रखी है। वो बेचारे वैसे ही डर गए कि आज पता नहीं क्या हो जाएगा। और हम लोग जब वहाँ ड्यूटी के लिए सभी को अलर्ट हो गए कि वो उसी एरिया में हम लोगों को जाना है, तो उनको जब वो लड़कों को जैसे चोट लगी थी उनको लेके आए तो उनकी हालत देख के और डर गए। लेकिन हमारे जो सर थे उन्होंने हौसला दिया, कोई बात नहीं, जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन डरना नहीं है। अपने अपने भगवान को, उन्होंने बोला कि अपने परमेश्वर को याद करो और आगे चलो। तो मैं भी सबसे आगे हो गया, मैं बोला कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो हम लोग सारे वहाँ चले गए। तो वहाँ जो टीम आगे गई थी, हमारे आगे जो टीम थी वो कमांडो टीम थी कोबरा की। उन्होंने बोला नहीं, आप आगे नहीं जाना, आपको आप पीछे ही रहो, हम लोग आगे चलेंगे। तो हम सेकंड नंबर पे चल रहे थे। तो वहाँ पे एक बम ब्लास्ट हुआ था और वहाँ पे उन्होंने 45 बम और निकाले और जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो परमेश्वर की दया थी, वो 45 बम निकाले। और हम लोगों को चलते चलते वहां रास्ता अंधेरा हो गया। उन्होंने बताया कि जहां एक आदमी पैर रख रहा है वहीं दूसरा आदमी भी पैर रखेगा, ताकि ऐसा ना हो कि बम इस साइड पे लगा हो, आपका पैर उस पे चला जाए। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग वहां पहुंच गए। तो हम लोगों को रात हो गई, तो रात वहीं रुकना था। हम लोग करीब 7 दिन वहां रहे थे, 7 रातें और 7 दिन। और वहां पर वो रास्ता जैसे रोड है पहाड़ी पे चढ़ता हुआ रोड जा रहा था, इतना चौड़ा तो नहीं था, कम चौड़ा था। तो उसी पे उन्होंने बोला कि आप लोग भी रास्ते पे सो जाओ, क्योंकि रास्ता जो है हमने चेक कर लिया है,
इस पे कोई खतरा नहीं है। तो रास्ते पे पत्थर पुत्थर भी थे, तो हम लोग वहां पे रात को सो गए। सो भी रहे तो एक दूसरे को, फौज में ये है कि लोगों को हौसला बहुत होता है एक दूसरे को देख के। मतलब एक आदमी अगर खुश है तो दूसरे को वो चाहता है कि दूसरे को भी खुश करूं। खुशी से क्या आएगा, आपका डर निकल जाता है। तो डर हम लोगों के, मेरे अंदर तो डर नहीं था। मैंने तो परमेश्वर से सीखा है कि आदमी जो है जिंदगी में डर कुछ नहीं है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप हर मुश्किल को पास कर सकते हो। ठीक है। तो मैं अपने साथियों को भी बोलता था कि इस दुनिया में जो आया है वो एक ही बार मरा है, 2 बार कोई नहीं मरा आज तक। तो एक बार ही अगर मरना है तो डरना क्यों है ना। तो इसलिए उनको हौसला भी हुआ और हम बड़े खुशी से 7 दिन वहां रहे। और पिकनिक के जैसे मैंने बोला कि अगर ड्यूटी तो है, अगर ड्यूटी को ड्यूटी की तरह देखोगे तो आप 1 घंटा निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग पहाड़ियों पे आए हैं, ड्यूटी को पिकनिक के तौर पे देखेंगे तो हमारा टाइम बढ़िया निकल जाएगा। पूरा दिन सारे लड़के ऐसे खुश खुश रहते थे, गाने सुनते रहना, अपना जो खाना बनाना होता था वो बनाते रहे हम लोग। मेरे पास वीडियो भी है, शायद दूसरे फोन में होगी, तो हम कभी कभी देखते थे। हमने कितना उतने ही खतरनाक एरिया में भी बहुत एंजॉय किया। तो हमारा जो परमेश्वर है बहुत महान है। जो हम लोग, मेरे घर वालों की प्रार्थना, मेरी माँ की, मेरे पापा की, वाइफ की, बहनों की, मतलब सभी ने जो प्रार्थना की उसके चलते मैं आज आपके साथ हूँ यहाँ। और परमेश्वर बहुत दयावान है जो आपको हर मुसीबत से बचा के रखता है और हर परेशानी से। और परमेश्वर ने बहुत सारी दया दी है। हमारा घर इतना बढ़िया है और अच्छा बन गया। घर वही होता है जहाँ प्यार हो। ईंट और पत्थर की दीवारों को घर नहीं बोलते, घर बनता है प्यार से। आपस में जो प्यार से लोग रहते हैं वही घर है। तो हमारे घर में थोड़ा काम बाकी था, थोड़ा प्लस्तर, ये जो सिलन आने से खराब हो गया था। हम बहुत देर से, मैं और मेरी वाइफ प्लानिंग कर रहे थे कि इसको ठीक करना है। तो परमेश्वर ने बरकत दी। पिछले महीने में मैं तो ड्यूटी पे था और मेरी वाइफ को बरकत दी। उसने अपने भाई से बात की, राज ने भी बात की थी, यहाँ 1-2 लड़कों से, उनको बुलाकर फिर हमने सीलिंग का काम करवाया और फिर ये वॉलपेपर का काम करवाया। जब हम घर में काम करवा रहे थे तो मेरे दिल में आई कि परमेश्वर के लिए भी तो हमें पहले करना चाहिए। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये चर्च में जो आप सामने देख रहे हो बस इतना ही करवाया अभी तक। पापा बोले कि बाद में बाकी जो है पहले थोड़ा करवा के देखते हैं, बाकी जो है बाद में करवाएंगे। तो परमेश्वर की दया है, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देते जाएंगे और हम उसके काम करते जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर में बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। आपके जो रुके हुए काम हैं उनको परमेश्वर जानते हैं। हमारी जो इच्छा है उसको पूरा करना, हमारे जैसे बच्चों की इच्छा को पूरा करना किसका काम होता है? माँ और बाप का ना। तो हमारा माँ और हमारा बाप कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो हमारे जितने रुके हुए काम हैं वही पूरे कर सकता है। ठीक है। और इसी के साथ मैं आप सबको चाहता हूं कि परमेश्वर में आपको और बहुत सारी आशीष मिले। और जैसे आप लोग आए हो तो मैं बहुत खुश हुआ हूं। मैं हमेशा फोन पे राज से वीडियो में देखता था कि हमारे चर्च में बहुत कम लोग आए हैं। आज आप लोगों को देख के बहुत खुशी हुई। आपको जब भी टाइम मिलता है, संडे, मंडे, एतवार हो, सोमवार